नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, लगातार जो है आप लोगों के सामने एक नए नए कंटेंट लाने का प्रयास है, जहां पे आप लोगों का ज्ञानवर्धन होता रहे और हमें मिलता रहे आपका प्रोत्साहन। तो अगर आप लोग हाल ही में सौदागर के वीडियोज को देखना चालू किए हैं तो अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमें आपका प्रोत्साहन लगातार मिलता रहे। देखिए साथियों, ये है आपका वीकली न्यूज का सेशन, जिसमें तमाम न्यूज जो रियल एस्टेट से जुड़े होते हैं, पुणे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें आपके सामने लाने का प्रयास रहता है। और लगातार जो है आप लोगों का प्रोत्साहन भी आ रहा है और आप लोगों के सजेशंस भी आ रहे हैं कि किस तरीके से जो है इसे और ज़्यादा अच्छे से इवॉल्व किया जाए। ये आशीर्वाद, ये प्रोत्साहन लगातार बनाए रखिए। और आज का जो ये न्यूज़ सेशन है, इसमें जो हम लोग न्यूज़ लिए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट आपसे मायने रखता है, इसलिए इसे आखिरी तक देखें। और जो भी आपका मशवरा है, जो भी आपका सजेशन है, हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। चलिए सबसे पहले पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ जुड़ा हुआ है रिंग रोड से। बहुत से लोगों के मन में दुविधा रहती है, आखिर पुणे में रिंग रोड मिलेगा तो मिलेगा कब, बनेगा तो बनेगा कब। तो देखें साथियों, काफ़ी लंबे समय से रिंग रोड की जो खबरें आ रही हैं आप लोगों के सामने, जो है उसे लाने का प्रयास है, चाहे वो सौदागर स्कूप के माध्यम से रहा हो, चाहे शॉर्ट्स के माध्यम से रहा हो, या फिर पीछे हमने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है। देखिए, पुणे में दो रिंग रोड जो है वो प्रपोज्ड हैं। एक आपका इनर रिंग रोड है और एक आपका आउटर रिंग रोड है। यहाँ पे आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये आउटर रिंग रोड की बात करने वाले हैं, जो कि 136 किलोमीटर से लेकर 140 किलोमीटर के बीच में ये फैला रहेगा। और इसे दो पार्ट में जो है रखा गया है। एक आपका ईस्टर्न जो है कॉरिडोर रहेगा, एक वेस्टर्न कॉरिडोर रहेगा। जो आपका ईस्टर्न कॉरिडोर है, इसकी जो शुरुआत हो रही है, अगर आप देखें उससे, जो कि मुंबई पुणे बेंगलोर हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, वहां से लेके ये रास्ता जो है आपका नासिक हाईवे को क्रॉस करता हुआ आगे नगर रोड को क्रॉस करेगा, सोलापुर हाईवे को क्रॉस करके फिर सीधा आपका जो सातारा हाईवे है वहां पे जाके ये कनेक्ट होना है। वहां पे शिवरी विलेज के पास जो है ये जाके कनेक्ट होगा। ये पूरा जो आपका स्ट्रेच है ये 74 किलोमीटर का है। वहीं अगर आप वेस्टर्न की बात करें, वेस्टर्न जो कॉरिडोर है वो शिवरी यानी कि सतारा के हाईवे से वहां से स्टार्ट होकर फिर वो उड़से तक जाएगा, वो 64-65 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अगर आप अभी के प्रेजेंट सिचुएशन की बात करिए तो 50% लैंड एक्विजिशन जो है वो आपका वेस्टर्न कॉरिडोर में हो चुका है, यानी लगभग 30 से 32 किलोमीटर वहां पे एक्वायर हो चुका है। अगर आप ईस्टर्न कॉरिडोर की बात करेंगे, यहाँ पे 22% एक्वायर हुआ है, यानी लगभग जो है 15 से 16 किलोमीटर यहाँ पे एक्वायर किया गया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि लोगों को जो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट है वो देने में समस्याएं आ रही है, जिसके चलते जो है लैंड एक्वायर नहीं हो पा रहा है। इसके चलते MSRDC यानी कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने स्टेट गवर्नमेंट से 6,000 करोड़ की मांग की है। और अगर ये 6,000 करोड़ जो है स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करता है, इसको पार्ट वाइज अगर पेमेंट करता जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो जाएगा तेजी से, जो बचा हुआ स्ट्रेच है। अब अगर इसका एक बार काम चालू हो जाए, जो कि ऐसा दिख रहा है, अगर इसे जो है स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शनिंग दे देती है, तो आने वाले 6 महीने से 1 साल में हो सकता है कि इसका DPR आ जाए, इसका काम चालू हो जाए। और अगर काम चालू हो जाता तो ये एक्सपेक्टेशन है कि वहां से 2.5 साल में 30 महीने में जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सकेगा। यानी आप अब ये थोड़ी उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाला 3-4 साल अगर इसे हम लोग निकाल ले जाए तो ये जो है रोड बन के तैयार हो सकता है। इससे एक सबसे बड़ी जो सुविधा मिलेगी यहाँ के लोगों को कि जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं वो बाहर के बाहर ही डाइवर्ट हो जाएंगे। उन्हें जो सिटी में आना पड़ता है दूसरे हाईवेज पे जाने के लिए, दूसरी जगह जाने के लिए, वो सिटी में वो ये व्हीकल्स नहीं आएंगी। तो एक तो साउंड पोल्यूशन, जो आपका एक तरीके से एयर पोल्यूशन है, और फिर जो कंजेशन है, रोड कंजेशन, इसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि हैवी व्हीकल्स बाहर के बाहर ही निकल जाएंगे। और इस पर स्पीड लिमिट जो रखी जा रही है वो 120 किलोमीटर पर आवर की रखी जाएगी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। पर अब यही बात है कि स्टेट गवर्नमेंट फटाफट इसे अप्रूव कर दे और जो भी लैंड अभी एक्वायर नहीं हो पाए हैं वो फटाफट एक्वायर हो जाएं। बाकी इनर रिंग रोड के बारे में हमने पहले भी आप लोगों से बात की हुई है। इन दोनों रोड पे एक नया वीडियो बनाने का प्रयास रहेगा। काफ़ी लंबे समय से हमने कोशिश की है कि इस पर एक वीडियो लाया जाए। कुछ एक चीज़ें हमने ऑलरेडी बना ली हैं, कोशिश रहेगा आपके सामने उसे जल्द से जल्द लाया जाए। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो आपका मेट्रो लाइन 3 है, इसका पार्ट 2 वीडियो फाइनली आपको इस हफ्ते मिल जाएगा, जिसमें आप वहाँ का करंट जो प्रोग्रेस है वो देख पाएंगे, आसपास का डेवलपमेंट क्या है, मेट्रो से जुड़ी तमाम जानकारियाँ हमने उसमें डालने की कोशिश की है। उसे देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है या आप उसमें कुछ और ऐड कराना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बता दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साथियों, ये खबर भी रोड से जुड़ा हुआ है। जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है आपका, ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे अभी 6 लेन का है। और जहां हमने मिसिंग लिंक के बारे में जो वीडियो आप लोगों को डाला हुआ है, जिसमें हमने शॉर्ट में और रील के माध्यम से इंस्टाग्राम पे बताने की कोशिश की है कि जो मिसिंग लिंक है उस पर किस तरीके का काम चालू है। वो ऑलरेडी जो है 4 लेन का है। और ये जो बचा हुआ स्ट्रेच है, ये जो 94 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का, इसे 6 से जो आपका 6 लेनों से 8 लेन कर दिया जाएगा। यानी दोनों तरफ जो है एक एक लेन बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी ज़्यादा है। और मिसिंग लिंक ओपन होने के बाद
कहीं ना कहीं इस पर ट्रैफिक बढ़ने की संभावना हो जाएगी। और जो व्हीकल्स एक तरीके से अभी अगर आप देखें तो खंडाला की वैलीज़ में जो रुकती हैं, जो जैम लगता है, वो सब नहीं होगा, तो इसमें मूवमेंट बढ़ेगा, तो यहाँ पे ट्रैफिक और ज़्यादा जो है बढ़ सकती है। इसके चलते एक एक लेन बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए MSRDC ने 5,000 करोड़ का जो है डिमांड किया था स्टेट गवर्नमेंट से, उसमें से 2,500 करोड़ के आसपास जो है स्टेट गवर्नमेंट ने सैंक्शनिंग दे दी है। अब ये सैंक्शनिंग अगर मिल चुकी है तो ये पैसा फटाफट जो है कहीं ना कहीं एलोकेट हो जाएगा MSRDC को, और इसके चलते आप देख पाएंगे कि आने वाले समय पे यहाँ पे जो 6 लेन है वो 8 लेन हो जाएगा। अगली खबर की तरफ बढ़े साथियों, तो ये खबर जुड़ी हुई है हर एक बायर से। हर एक बायर जो है परेशान रहता है कि आखिर जो है हमने कंप्लेन तो किया है महारेरा में, पर उस कंप्लेन का हो क्या रहा है। तमाम लोगों की क्वेरीज आते हैं हम लोगों के पास, और वहाँ पे एक ही बात होती है कि हमें पोजीशन नहीं मिल पा रहा है टाइम पे। जो पोजीशन हमें कमिटमेंट दिया गया था उस पे तो दिया ही नहीं जा रहा, उसके बाद भी 6-6 महीने साल भर बीत जा रहे हैं, पॉकेट से 90-95% और कई जगहों पे तो 100% पेमेंट हो चुका है, उसके बाद भी जो है लोगों को पोजीशन नहीं मिल पा रहा है। ये लगातार कंप्लेन है, और ज़्यादातर लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं या फिर जो कमेंट में लिख के बता रहे हैं, हमें क्वेरी कंसर्न फॉर्म लिंक के जरिए अपनी समस्याओं को भेज रहे हैं, जिसका लिंक हम लोग जो है डिस्क्रिप्शन में आमतौर पे देते हैं, जहाँ से आप अपनी समस्याएं रियल एस्टेट से जुड़ी जो भी हैं उसमें भेजते हैं, तो कोशिश रहती है आपकी समस्या का समाधान दिया जाए। तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आ रही है कि लोग डर रहे हैं कंप्लेन करने से पहले। वो ये डर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि डेवलपर हमारी क्वालिटी जो है ख़राब कर देगा यूनिट की, या फिर ऐसा तो नहीं और भी फर्दर डिले कर देगा, इनका जो एक तरीके से नेक्सस है काफ़ी बड़ा है, उसके आगे हम कुछ भी नहीं है। तो ये डर के चलते लोग कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। देखिए साथियों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी खरीदा है उसके लिए आपने पैसे दिए हुए हैं, आपने एग्रीमेंट किया हुआ है। अगर आपको समय पे पोजीशन नहीं मिल पा रहा है और उसके बाद जब आप डेवलपर से बात करना चाह रहे हैं उसका कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आ पा रहा है, तो आपको सीधा जो है महारेरा में जाके कंप्लेन करना चाहिए। आखिर महारेरा बना क्यों है? आपको ये महारेरा जो बना है जहाँ पे सारी चीज़ें आप एक्सेस कर पा रहे हैं उसमें कंप्लेन डालिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। और जितने लोग भी ये चीज़ें फेस कर रहे हैं पोजीशन डिले से रिलेटेड या फिर कुछ भी, आप कंप्लेन करने से मत डरिए, क्योंकि जब आपने आपकी जेब से पैसे दे चुके हो, आपकी EMI जा रही है, आपका रेंट भी जा रहा होगा, फिर किस चीज़ के लिए आप डर रहे हैं? क्या डरना है? अब देखिए, इसमें जो खबर है वो भी आप लोगों को बता दें कि लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि चलो कंप्लेन कर देते हैं। चलिए, जिन लोगों ने भी डेयरिंग की वो कंप्लेन किए। अब इसमें कोई भी डेयरिंग की जरूरत नहीं, हर कोई कंप्लेन करिए, चाहे वो 4 महीने का डिले हो या 5 महीने का। अगर डेवलपर आपको कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे रहा है या फिर उस पर कुछ भी आपको कंपनसेशन देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप जरूर कंप्लेन करिए। अब इसमें खबर ये है कि मान लीजिए आपने कंप्लेन कर दिया, कंप्लेन करने के बाद आपके फेवर में जो है ऑर्डर भी आ गया, लेकिन ऑर्डर आने के बाद भी अब क्या हो रहा है कि आपको कंपनसेशन मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि महारेरा क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है डायरेक्ट कर देती है कि आप इतनी रिकवरी करिए, पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे डिले करती है। उसका कहना है हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे काम हैं, जिसके बाद हम इस पे समय दे पाएंगे। और इसके पहले अगर आपको याद हो, हमने कुछ समय पहले, कई महीनों पहले एक खबर बताई थी, जो महारेरा ने ही बताई की तरफ से गाइडलाइन इशू किया गया था कि वो टास्क फोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो टास्क फोर्स बनाना चाह रहे हैं तो टास्क फोर्स कब आएगा? क्योंकि आप तो ऑर्डर दे रहे हो पर वो इंप्लीमेंट ही नहीं होगा, उसमें डिले होता जाएगा, तो आखिरकार सफर तो बायर करने वाला है। अगर ये चीजें बनाई गई है तो इसे पुख्ता करने की जरूरत है। नए नए नोटिसेस, नए नए गाइडलाइंस आप लोग बना रहे हैं, इस पे फोकस करने की जरूरत है। अगर कोई डायरेक्टिव्स है तो वो भी आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर दीजिए, जिससे आपका ऑर्डर देने के बाद, यानी महारेरा एक बार ऑर्डर इशू करे तो उसका इंप्लीमेंटेशन भी फास्ट तरीके से हो जाए। चलिए साथियों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी साल फरवरी में जो है महारेरा ने एक विंडो दिया जितने भी डेवलपर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उनके लिए, कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट को डी रजिस्टर कर सकते हैं। अब डी रजिस्टर क्या होता है इसके बारे में हमने पहले भी बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, उसे प्रेस करिए और देख लीजिए, या फिर आई बटन पे भी उसे लगा देते हैं। आप लोग उसे देख के फिर से देख सकते हैं, या फिर ये वीडियो पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद भी उसे आप देख सकते हैं। अब डी रजिस्ट्रेशन होता क्या, थोड़े मैं आपको बता दें कि ऐसे प्रोजेक्ट जो वाइबल नहीं है, फाइनेंशियली वाइबल नहीं है, या फिर वहाँ पे जो लैंड पार्सल है जिसके साथ वो मिलके बना रहे हैं वहाँ पे लिटिगेशन है, या फिर कोई फैमिली डिस्प्यूट है, इन सब के चलते अगर कोई भी ऐसी समस्या आ रही है कि वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया ही नहीं जा सकता है, तो ऐसे डेवलपर, ऐसे प्रमोटर प्रोजेक्ट को डी रजिस्टर कर सकते हैं। अब डी रजिस्ट्रेशन में क्या है, एक सबसे बड़ी चीज ये आती है कि कौन से प्रोजेक्ट डी रजिस्टर किए जा सकते हैं। पहली चीज, मान लीजिए किसी डेवलपर ने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, सैंक्शनिंग ली और अब उसका महारेरा रजिस्ट्रेशन भी ले चुके हैं, लेकिन वहां पे कोई भी अलॉटीज नहीं है, किसी भी बायर ने खरीदा नहीं है, 0 अलॉटीज हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट को डी रजिस्टर किया जा सकता है। एक दूसरे, किस तरह के प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट डी रजिस्टर किया जा सकते हैं, बशर्ते वहां पे जितने भी अलॉटीज हैं, जितने भी बायर हैं,
उनका कोई भी कंपनसेशन बचा ना हो, यानी कि सेटलमेंट हो चुका हो, इसके बाद ही उसे डीरजिस्टर किया जा सकता है। और ये सब होने के बावजूद भी जितने भी रिक्वेस्ट जो है, जितने भी एप्लीकेशन महारेरा के पास आते हैं डेवलपर्स की, प्रमोटर्स के, कि हमारा ये प्रोजेक्ट जो है हमें डीरजिस्टर करना है, उस दिन से जैसे ही महारेरा उसे लिस्ट निकालती है, उसका एक नोटिस जारी करती है जो महारेरा के वेबसाइट पे रहता है, और वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है डीरजिस्टर किए गए हैं। और वो एप्लीकेशन जिस दिन इशू करती है महारेरा, वहां से आपको 30 दिन का टाइम देती है कि अगर आपका कोई सेटलमेंट बचा है उन सारे प्रोजेक्ट्स में से, तो आप जाके महारेरा में कंप्लेन करिए, उसके लिए मेल आईडी होता है। अब सबसे पहले आप ये देखिए जो अभी रिसेंट नोटिस आया हुआ है महारेरा की तरफ से, जहां पे ये तमाम डेवलपर ने जो है एप्लीकेशन किए हुए हैं डी रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें देखिए कई कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, इसमें हर एक कॉलम को पहले आप एक बार समझ लीजिए, इसे देख लीजिए। और अभी भी आप लोगों के पास 2 हफ्ते का समय है। आप लोगों में से अगर किसी का कोई ऐसा कंपनसेशन है जो सेटल नहीं हुआ है इन सारे प्रोजेक्ट में से, जो आपको अभी सामने दिखने वाले हैं, तो आप लोग जरूर जो है महारेरा में दिए हुए मेल आईडी पे कंप्लेन करिए। अब सबसे पहले आप ये चार्ट देख लीजिए, इसमें अगर आप देखें सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर के बाद आपको जो बी कॉलम है इसमें दिख रहा है प्रमोटर नेम, और सी कॉलम अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट नेम है इसमें पूरा, और डी कॉलम में प्रोजेक्ट का नंबर यानी कि महारेरा नंबर दिया गया है। और इसके आगे अगर आप ई कॉलम को देखेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का एड्रेस है या फिर सर्वे नंबर का डिटेल यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। ये समय समय पे महारेरा जो है पब्लिश करती रहती है, और सौदागर की भी कोशिश रहती है कि आपको इसे बता दिया जाए। आप में से अगर कोई ऐसे अलॉटी हैं, कोई ऐसे बायर हैं जो इन सारे प्रोजेक्ट्स में परचेज किए हैं और उनका कोई ऑब्जेक्शन है, तो अभी महारेरा का विंडो ओपन है। आप ऑब्जेक्शन अपना दिए हुए मेल आईडी पे भेज सकते हैं, जिससे कि अगर कोई सेटलमेंट बचा है तो सेटलमेंट होने के बाद ही इस प्रोजेक्ट को डी रजिस्टर किया जाए। क्योंकि एक बार प्रोजेक्ट अगर डी रजिस्टर कर दिया गया, उसके बाद वहां पे सेल परचेज कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हो रहा है, जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे दिए हैं या जो पहले डी रजिस्टर हो चुके हैं, उन पे अगर किसी भी तरह का सेल्स एक्टिविटी हो रहा है तो वो गैर कानूनी है, उस पर भी महारेरा एक्शन लेती है। आप उसका कंप्लेन भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार आप लोगों के सामने जो है खबर लेके आने की कोशिश रहती है कि तमाम जो ट्रैफिक है वो पुणे शहर में लगातार बन रही है। अब इससे जुड़े हुए, जैसे हमने रिंग रोड की बात की, अगर ये खुलता है तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो आपका सिटी के अंदर वो कम हो सकता है। ऐसे ही पीएमसी ने 390 मिसिंग लिंक जो है फाइंड आउट किए हुए हैं। ये मिसिंग लिंक क्या है? ऐसे रोड जो कहीं 50% बने हुए हैं तो 50% बचा हुआ है, कई बार तो 80% 90% रोड बन चुका है, लेकिन छोटे छोटे पैचेज में वो ओपन नहीं हो पाया है, जिससे कि रोड कनेक्ट नहीं है, लोग उससे एक्सेस नहीं कर पा रहे, जिसके चलते भी ट्रैफिक जैम्स लग रहे हैं। तो ऐसे 390 प्रोजेक्ट में से जो पीएमसी है उसने 33 प्रोजेक्ट को जो है सबसे पहले प्रायोरिटी पे लिया हुआ है। 8 ऐसे रोड हैं जिनका कि लैंड एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया गया है। अब उसे जो है एक तरीके से सबसे तेज फास्ट ट्रैक रूट पे लेके उसे ओपन किया जाएगा। फिर बचे हुए जो मिसिंग लिंक्स हैं उनको क्लियर करने का कोशिश किया जाएगा। और साथियों, अगर ये क्लियर किया जाता है तो हम पुणेकर्स के लिए सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि जो ट्रैफिक समस्याएं उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। जैसे सबसे पहले अगर आप देखें तो हमने आपको एक शॉर्ट के माध्यम से, रील के माध्यम से खबर दिखाई थी, जो आपको सीधा नगर रोड से शास्त्री नगर होते हुए कल्याणी नगर कनेक्ट कर रहा है। और ये रास्ता है आपका खराड़ी टू शिवनेक रोड का पार्ट, और यही रास्ता सीधे कल्याणी नगर से भी वडगांव सेरी और ओल्ड खराड़ी होते हुए मुंडवा, मगरपट्टा, खराड़ी का जो बाईपास है वहाँ पर कनेक्ट होना है। लेकिन बीच बीच में रोड बने हैं, पर मैक्सिमम जो आपका स्ट्रेच है वहाँ पे लैंड एक्वायर नहीं हुआ है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें अगर मिसिंग लिंक को फटाफट कनेक्ट किया जाता है तो ट्रैफिक की समस्याओं से कहीं ना कहीं निजात पाई जा सकती है। पर साथ ही साथियों, हमें भी ट्रैफिक सेंस दिखाना होगा। आपके आसपास कहीं भी गार्बेज बर्निंग हो रहा है, उसे कंप्लेन जरूर करिए। अपनी तरफ से कोशिश करिए कि पानी को बचाया जा सके, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किल्लत जो है पानी की आने वाली है। पिछले 10 साल में ऐसी कभी किल्लत नहीं हुई। तो हम अपने लेवल पे जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करने का प्रयास जरूर करना होगा। बाकी आप लोगों का जो आशीर्वाद है, आप लोगों का प्रोत्साहन है, वो सौदागर पर बनाए रखें। कोई मशवरा है तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।